हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट पोयम जिसका नाम है टाइम टू बिलीव। गाइस बिलीव करो, ये पोयम बहुत ही ऑसम है और इसको पढ़ने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ये फर्स्ट पोयम नहीं, एक्चुअली 8 का पूरा बुक है ना, वो सारे चैप्टर्स और जितने भी पोयम्स है सारे मतलब बहुत अच्छे हैं। जितने चैप्टर्स है उसमें से आप लोग को स्टोरी अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा और जितने भी पोयम्स है उसमें से आपको लेसन्स एक से बढ़ के एक मिलेंगे। बस कोई पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर कोई पढ़ाने वाला सही रहा और आप लोग को सब समझ में आया तो मैं सही बोलता हूँ, आप लोग अगर एग्जाम के एक दिन पहले नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, अगर आपको पूरा वो स्टोरी याद रहा ना तो तुरंत पैसेज में से आपको आंसर मिल जाएगा और आप लोग लिख लोगे। और रही बात एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, तो वो तो आप लोग को भाई पढ़ के जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखना कि एक एक करके धीरे धीरे हम लोग क्लास 8 के सारे पोएम्स और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ वहाँ भटको मत, हम लोग पूरा आप लोग को सब कुछ बताने वाले हैं, इंग्लिश से लेके हिंदी तक। सो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्टोरी और या फिर पूरा पोएम हम लोग एक एक लाइन से एक एक लाइन करके आप लोग को एकदम परफेक्टली समझा देंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेसन नंबर 1.1 ए टाइम टू बिलीव। फर्स्ट लाइन लिखा है, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। पोएट फर्स्ट लाइन में बोल रहे टू बिलीव, टू बिलीव क्या बोल रहे हैं, टू बिलीव, हमको विश्वास करना चाहिए। अब किस पे विश्वास करना चाहिए, अब वो देखो, टू बिलीव इज टू नो दैट, बिलीव करना ही, सबसे पहले तो बिलीव करना ही जान लेना होता है। बिलीव करना, अगर हम लोग ने बिलीव किया तो हम लोग को समझ लो पता चल गया। अब क्या पता चला वो देखते हैं। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। हमारा हर एक दिन, हमारा हर एक सिंगल दिन, हम लोग पूरा दिन सुबह उठते हैं, पूरा दिन जो भी है स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स अटेंड करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर हमारा एक नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, फिर वही रूटीन हमारा फिर से रहता है। बट पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी डे, हर एक दिन, हर एक दिन हमारा एक नया बिगनिंग है, हर एक दिन हमारा एक नया बिगनिंग है। अभी इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे हम लोग थर्ड लाइन में। सो थर्ड लाइन में लिखा है, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। शायद कोई मिरेकल हो जाए। किसी दिन आप लोग मान लो ऐसा जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो, ठीक है, और स्कूल जाते जाते आपको कहीं पे मतलब ज़मीन पे 500 रुपये मिल जाए, 500 का एक नोट मिल जाए, तो आप लोग कितना खुश हो जाओगे उसको देख के। उसको तुरंत मतलब झगड़ा वगड़ा करके तुरंत उठाओगे वो नोट को। सो ये भी एक छोटा सा मिरेकल था। बट लाइफ में ऐसे बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। कभी कभी कोई कोई ऐसा मिरेकल होता है जिससे हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि आप लोग मुंबई में बैठे हो, अपने घर में पढ़ाई चालू है और मान लो आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी गांव में हैं, वो अचानक आ जाए और आपको सरप्राइज मिल जाए, अरे मेरे दादाजी आ गए, तो आप लोग कितना खुश हो जाओगे। सो वो भी एक टाइप का हुआ मिरेकल। सो यहाँ पे पोएट लिख रहे, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपेंस, मिरेकल होते हैं, ऐसे बहुत ऐसे मिरेकल है जो होते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए, हाँ ये एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ रतन टाटा का। रतन टाटा की स्टोरी सबको पता है तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसा कि न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे था, भारत की वो जब फोर्ड कंपनी के पास गए उन्होंने इंसल्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी बेचा नहीं और वो वापस आ गए और उसके बाद आज टाटा कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। सो इसमें एक एक ही मिरेकल था, एक बहुत छोटा सा मिरेकल था। इसमें क्या मिरेकल था कि रतन टाटा वहाँ गए, उनको अपना कंपनी बेचना भी था और वो वहाँ पे मीटिंग के लिए बैठे भी, करेक्ट। बट एक छोटा सा वहाँ मिरेकल हुआ कि फोर्ड कंपनी के मालिक ने उनका इंसल्ट कर दिया और उनका इंसल्ट किया तो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट पे मतलब बोलते हैं ना, एकदम गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे ये बोल सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आगे वापस इंडिया, और इंडिया आके आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी कि मतलब टाटा से बड़ा शायद ही आज कोई होगा। सो इसको इसको ये भी एक टाइप का मिरेकल है। सो गाइस लाइफ में मिरेकल होते रहते हैं, जैसा कि पोएट बोल रहे हैं
इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपेंस। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। और ड्रीम्स जितने भी हमारे सपने होते हैं वो सच होते हैं। कभी कभी हम लोग कोई सपना देखते हैं, कोई मान लो बहुत बड़ा इंसान बनने का हमने कभी सपना देखा होगा कि मेरे को बड़े होके ये बनना है, मेरे को बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, या फिर मेरे को एक अच्छा सा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, धोनी जैसा, विराट कोहली जैसा, रोहित शर्मा जैसा कोई अच्छा क्रिकेटर बनना है। या फिर कोई सोचेगा कि मेरे को एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, IT इंजीनियर बनना है। सबके एक अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, बट किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते। बट पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। ड्रीम्स हमारे ट्रू होते हैं, बस उसके लिए हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो है हार्ड वर्क और थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट वर्क और थोड़ा हार्ड वर्क। उससे हम लोग अपना कोई भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इसके साथ हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म हुआ। फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग को फर्स्ट स्टैंजा जो पोएट ने दिया था वो तो हम लोग ने पढ़ाई, और उसके साथ साथ भी कुछ हम लोग को जो लेसन्स मिले वो तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग सेकेंड स्टैंजा भी स्टार्ट करते हैं। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। अब देखो ये पूरा ऐसा मतलब सपनों वाली बात हो रही है, ये पूरा अभी तक सपनों वाली बात हो रही है कि टू बिलीव इज टू सी एंजल्स, मतलब बिलीव करो कि हम लोग एंजल को देख रहे हैं, एंजल्स को देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। एंजल्स मतलब हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं स्वर्ग के जो देवता रहते हैं उनको एंजल्स बोल सकते हैं हम लोग, जो ऊपर से आसमान में से आए और तुम्हारे सामने खड़े हो गए और तुमसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुमको जो चाहिए मांगो ऐसा वैसा। तो ये सारे ये हो गए एंजल्स। सो ये पोएट बोल रहे शायद ये भी कभी सच हो जाए। डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स के अंदर थोड़ी कोई डांस कर सकता है, क्लाउड्स के बीच में कोई डांस कर सकता है नहीं, बट पोएट का मानना है कि ये भी कभी सच हो सकता है। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। ये लाइन बहुत अच्छा है, टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई। स्टारडस्ट का मीनिंग लेफ्ट में दिया है, स्टारडस्ट का मीनिंग है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी, किसकी मैजिकल क्वालिटी? स्काई की मैजिकल क्वालिटी। टू नो द वंडर, टू नो मतलब हमको पता होना चाहिए और हमको वंडर होना चाहिए कि स्काई की क्या मैजिकल क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। विजडम मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी, माइंड, नॉलेज। विजडम का मतलब यही होता है। तो अपना विजडम कहाँ तक? चांद तक है अपना विजडम, चांद के अंदर तक हमारा विजडम है। मैन का, इंसानों का बुद्धि आप लोग जानते हो, हम लोग ने मार्स पे चले गए, चांद पे चले गए, तो वही एक लाइन यहाँ पे है कि द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। मून पे भी हमारा विजडम है, हमारा दिमाग है। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली बात है, सबको सुनना चाहिए। ठीक है, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। लिखा है टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। नर्चरिंग का मीनिंग भी देखो लेफ्ट साइड में दिया है, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन। जो तुम्हारी केयर करता है, जो तुमको प्रोटेक्ट करता है। टू बिलीव द, उसकी वैल्यू हमको करनी चाहिए, पूरे दिल से उसकी वैल्यू करनी चाहिए। नरिशमेंट और केयर के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी मॉम का, मम्मी का। जितना मम्मी केयर करती है उतना आई थिंक कोई करता नहीं होगा। 2-2 मिनट मतलब खाना के लिए पूछना, कुछ चाहिए उसके लिए पूछना, तुम कुछ ऐसा मांग लो मेरे को ये चाहिए तो वो दे देना, या फिर पापा से बोल के दिलवा देना। सो वो सब हो गया केयर। और प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन आर्मी। करेक्ट, अपनी आर्मी, उससे अच्छा प्रोटेक्शन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए क्या लिखा है, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ नर्सरिंग हार्ट, एकदम अपने दिल से उनकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज। बच्चे के आंख में कोई भी बच्चा होता है ना, कभी हर एक बच्चा किसी भी बच्चे में सेल्फिश होता ही नहीं है। सेल्फिशनेस ये होता ही नहीं है। सेल्फिशनेस स्वार्थी, कोई बच्चा स्वार्थी हो ही नहीं सकता। ये मतलब चाहे इतिहास देख लो, बच्चे कभी स्वार्थी होते ही नहीं है। उनको आप आज डांटोगे वो जाएंगे, कल आप उनको बुलाओगे तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग के मन में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं रहता।
वो हमेशा इनोसेंट होते हैं, वो हमेशा इनोसेंट होते हैं। करेक्ट। तो वही लिखा है यहाँ पे, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। बच्चे की आंख में जो इनोसेंस रहता है वही इनोसेंस के साथ हम लोग को भी पूरे दिल के साथ बिलीव करना चाहिए। किस पे? जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, और उनकी वैल्यू हमको जाननी चाहिए, और उनकी वैल्यू बहुत होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? एंड द ब्यूटी ऑफ एन एगिंग हैंड। एगिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया है ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, ओल्ड मतलब बूढ़ा। क्योंकि ग्रोइंग मतलब जैसे जैसे हम लोग ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। ये तो एकदम करेक्ट है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रोइंग, वैसे वैसे हम लोग ओल्ड भी होते जा रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंड द ब्यूटी ऑफ एन एगिंग हैंड। ब्यूटी ऑफ एन एगिंग हैंड, आगे क्या लिखा है? फॉर इट इज थ्रू दैट टीचिंग्स वी लर्न टू लव। एगिंग हैंड्स मतलब जो लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, वो हम लोग को टीचिंग कर रहे हैं, वो हम लोग को टीच कर रहे हैं। और वो हम लोग को क्या बता रहे हैं? यहाँ पे सिंपली लिखा है वी लर्न टू लव। लव के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये लव, लव का मतलब एकदम सिंपल हिंदी में लव मतलब होता है प्यार। करेक्ट। लेकिन एक ही जगह पे नहीं होता है, लव बहुत जगह पे होता है। किसी को अपने कंट्री से लव है, किसी को अपने फ्रेंड से लव है, किसी को अपने रिलेशनशिप्स में लव है, किसी को अपनी मम्मी से लव है। सबका लव अलग अलग प्रकार का होता है। करेक्ट। सो वो लव को डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम लोग को ये ग्रोइंग ओल्ड सिखा रहे हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको सब कुछ पता चल गया है। जैसे जैसे हम लोग ओल्ड रहे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आ रहा है, और जिसके पास पहले से आ चुका है वो हम लोग को लव सिखा रहे हैं। करेक्ट। सो नेक्स्ट टेंजा देखते हैं। यस करेक्ट। नेक्स्ट टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट टेंजा लिखे टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। इसका मतलब है टू बिलीव, विश्वास करना। विश्वास करना ये हमारी सबसे पहली शक्ति है। विश्वास कर लिया तो समझ लो अपने में स्ट्रेंथ आ गया। खुद पे हम लोग को विश्वास ही नहीं होता। जब विश्वास ही नहीं होता है तो वो स्ट्रेंथ आएगा कहाँ से? जब विश्वास हो जाएगा खुद पे एकदम अच्छी तरीके से कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये मैं कर दूंगा, नहीं मैं कर दूंगा, नहीं मैं कर दूंगा, तो अपने आप वो पावर आने लगता है, वो स्ट्रेंथ आने लगती है, वो शक्ति आने लगती है। बट जब बिलीव ही नहीं करेंगे अपने पे या फिर दूसरों पे, तो फिर वो चांस ही नहीं है कुछ। ठीक है। एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। और वो करेज जो हमारे अंदर है, वो उसको ऊपर लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जो करेज है जो हमारे अंदर है, उसको ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ऊपर नहीं आता तब तक किसी काम का नहीं है। ठीक है। वेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीस एंड बिगिन अगेन। और क्या लिखा है? वेन इट इज़ टाइम टू पिक अप। अब जब वो टाइम आएगा उठाने का, इसको क्या उठाने का? द पीसेस। पीसेस, पीसेस मतलब टुकड़े। पीसेस एंड बिगेन अगेन, और फिर से स्टार्ट करेंगे। एक एक टुकड़े को, जो जो हम लोग ने पास्ट में गलतियाँ की है, उसको एक एक चीज़ को पकड़ के, एक एक चीज़ को अलग 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 करके, उसको सबको इकट्ठा करके फिर एक नए सिरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो लिखा है। नेक्स्ट टेंसा, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। ये स्टेंजा मेरा फेवरेट है। इसमें लिखा है टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। हम लोग कभी अकेले नहीं हैं। ये हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे ज़्यादा बिलीव रखना चाहिए कि हम लोग अकेले नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आसपास कोई नहीं रहता, हम लोग खुद को बहुत अलोन समझते हैं, बट हम लोग को कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम लोग कभी अलोन नहीं होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट लाइन लिखा है दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। ये एक लाइन पे कोई अगर बोलना चाहे ना तो 2 दिन तक बोल सकता है। लाइफ इज अ गिफ्ट। ये लाइफ हमारा गिफ्ट है भाई। इतनी अच्छी लाइफ मिली है, तो मैं तो सोचता हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इसको इतना अच्छे से जियो, इसको इतना अच्छे से जियो कि जब ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है, एकदम डेथ पॉइंट है, तो हम लोग को लगना चाहिए हाँ मैंने लाइफ में जिया। लेकिन जीने का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से जियो, अच्छे काम करके जियो। अच्छे काम करके जिएंगे तो लाइफ के एंड में हम लोग को खुद पे प्राउड फील होगा। करेक्ट। हम लोग को खुद पे प्राउड फील होगा। ठीक है। सो अच्छे काम करके जियो, ना कि कुछ भी आलतू फालतू करके। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं।
हाँ, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। अब ये हमारा टाइम है कि चेरिश का मतलब लेफ्ट साइड में दिया है, होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ग्रेट वैल्यू, किसी चीज को होल्ड करना जिसका हम लोग ग्रेट वैल्यू मानते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। नेक्स्ट stanza, टू बिलीव इज टू नो, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। अभी हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे सरप्राइज बाकी है लाइफ में, तो कभी भी हम लोग को लाइफ से थकना नहीं चाहिए, लाइफ से कभी थकना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे सरप्राइज है जो भी बाकी है, जो भी हमारे साथ होने वाले हैं। तो अगर पहले ही हम लोग थक जाएंगे या पहले ऐसा सोचेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है जीने में, ये चल रहा है वो चल रहा है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्स है, ये है, फ्रेंडशिप है, वो, बिल्कुल मत सोचो, लाइफ में भी बहुत सरप्राइजेस बाकी है, तो वेट करो उसके लिए। करेक्ट, जस्ट यही यही यहाँ पे एकदम लिखा है कि दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। बस वो वेट हो रहे हैं, जैसे वो टाइम आएगा वो तुरंत हो जाएगा, वो टाइम जैसे ही आएगा तुरंत के तुरंत वो सरप्राइज आपको मिल जाएगा। और आप लोग मतलब तब जो खुशी होगी, तब जो हैप्पीनेस होगा ना, फिर वो आप पीछे वाले सारे जितने भी पास्ट के जो भी तकलीफ है वो सब भूल जाओगे। तो वेट करो और हमेशा रेडी रहो चीयर अप करने के लिए कि कब वो सरप्राइज मिल जाए और कब मैं हैप्पी हो जाऊं लाइफ से, ठीक है। ऑल एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच इफ ओनली वी बिलीव। विद इन रिच का मतलब है पॉसिबल टू अचीव, जो चीज जिसका जो पॉसिबल है, जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, मतलब ऑल हमारे होप्स जितने भी हम लोग आशा लगा के बैठे हैं, और या फिर ड्रीम्स हैं हमारे जितने, वो सब अब टाइम आ गया है और एकदम नज़दीक है, वो पॉसिबल है, वो अचीव होने ही वाला है। सो उसके लिए थोड़ा सा बस वेट करना है। इफ़ ओनली वी बिलीव, अगर हम विश्वास रखेंगे तभी वो हो पाएगा। विदाउट ट्रस्ट कुछ होता ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, विदाउट ट्रस्ट कुछ होता ही नहीं है। अगर हम किसी पे भी, चाहे हमारा फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हम लोग स्कूल में हो, चाहे हम लोग ट्यूशन्स में हो, चाहे हम लोग घर पे हो, जब तक हम लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तब तक लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर बात पे कोई कोई लोग होते हैं, हर बात पे शक करते हैं कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो, नहीं अगर ऐसा नहीं ऐसा हुआ तो, पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव ला देते हैं, तो वो तो सबसे बेकार चीज़ है। सबसे बेकार चीज़ वही है कि पॉजिटिव में नेगेटिव लाना। हम लोग को उल्टा नेगेटिव में पॉजिटिव देखना चाहिए कि अगर 98 नेगेटिव है ना तो 2% पॉजिटिव है। अगर 90% चांस है कि मैं फेल हूँ तो 10% तो चांस है मैं पास होने वाला हूँ। ये तो बस बोल रहा हूँ, आप लोग के 99% चांस है आप लोग पास हो, और 1% चांस है कि आप लोग तब भी पास हो, ठीक है। फेल होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। ओके, तो बस बिलीव करो खुद पे बिलीव करो। देखो अच्छे मार्क्स लाना तो मतलब ऐसा हलवा है, बस बिलीव रखो कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं ला दूंगा। और 8th में तो अभी सारे सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, मेरे को पता है, मैं 8th में था, सारे सब्जेक्ट इजी होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों हो गए हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसको तो पैसेज ढूंढो आंसर लिखो, पैसेज ढूंढो आंसर लिखो, बस। बाकी सब्जेक्ट बढ़ जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रट्टा लगाओ और अच्छे मार्क्स ला दो। मैथ्स समझने की बात है, बस इतना हो गया, टॉप मार लिया, खत्म। बस बिलीव होना चाहिए। पूरे पोयम में सबसे मेन वर्ड क्या था? बिलीव। बिलीव होना चाहिए, अगर बिलीव नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग अपना पोयम खत्म करते हैं। पोएट का नाम हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पोएट का नाम बहुत हार्ड है बट फिर भी, बीजे मॉरबिट्जर। बीजे मॉरबिट्जर पोएट का नाम है, और इन्होंने कौन सा पोएम लिखा? टाइम टू बिलीव। सो ये फर्स्ट पोएम हम लोग अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है? नेक्स्ट हमारा चैप्टर डिक वॉशिंगटन एंड हिज कैट। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग ये पूरा अच्छे से समझ लो, ये पूरा अच्छे से पोएम समझ लो, इसके सारे मीनिंग्स नोट डाउन कर लो, और इसकी क्वेश्चन आंसर्स कुछ है तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग को वो जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप लोग की पढ़ाई चलती रहे।
कभी भी रुके ना, सो इस हिसाब से मैं बोल रहा था, बाकी तो एज ए विश। ठीक है गाइस, सो हम लोग बस अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।